बिहार का सदन में आप एजुकेशन पर चर्चा नहीं करते, सदन में आप फार्मर्स पर नहीं चर्चा करते हैं, सदन में आप महंगाई पे चर्चा नहीं करते हैं, सदन में लगभग नौकरी समाप्त हो रही है उस पर चर्चा नहीं करते हैं, सदन में पुलिस भर्ती में डेली क्वेश्चन आउट हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करते हैं। यूपीएससी की एग्जाम हुआ 2021 में और रिजल्ट 2022 तक आज तक नहीं हुआ, मार्च में एग्जाम हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के साथ साथ सरकार पर भी निशाना साधा है। पप्पू यादव गया पहुंचे थे, गया में उन 9 लोगों के परिजनों से मुलाकात की जिनकी उत्तर प्रदेश के आगरा में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पप्पू यादव ने 25,000 रुपये का आर्थिक मदद भी किया है परिजनों को। साथ ही साथ सरकार के साथ साथ जो विपक्षी खेमा है उस पर भी जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ करे पप्पू यादव, जरा आप वो सुनिए। सदन में कभी भी बिहार के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, कभी नहीं। आप उठा करके देख लीजिए, निजी हमले, नारी खोखी का हमला, सदन में इतनी बड़ी घटना घटी, आप सवाल पूछते कि नौकरी कब देंगे? आपके पास वो सवाल नहीं है। क्यों? लगातार कोई भी सवाल आप उठा करके देख लीजिए बिहार का, सदन में आप एजुकेशन पर चर्चा नहीं करते, सदन में आप फार्मर्स पर नहीं चर्चा करते, सदन में आप महंगाई पे चर्चा नहीं करते हैं, सदन में लगभग नौकरी समाप्त हो रही है उस पर चर्चा नहीं करते हैं, सदन में पुलिस भर्ती में डेली क्वेश्चन आउट हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करते हैं, सदन में आप इस पे चर्चा नहीं करते हैं कि ये पैनल कब बनेगा और किसका बनेगा। सिर्फ पैसे वालों का पैनल बनेगा, 3 साल के बाद बनेगा। यूपीएससी की एग्जाम हुआ 2021 में और रिजल्ट 2022 तक आज तक नहीं हुआ, मार्च में एग्जाम हुआ। सदन उसके लिए भी गंभीर नहीं है। मुझको समझ में नहीं आता है, बिहार दिवस मनाते हैं और 5,000 रुपया एक व्यक्ति का, 4,000 रुपया गया में एक व्यक्ति का इनकम 6,000 रुपया है। नीतीश जी, एक कैसा बिहार दिवस बता दीजिए ना। बिहार दिवस आप मनाते हैं नीतीश जी, पलायन पर चर्चा नहीं करते, 19 लाख रोजगार पे चर्चा नहीं करते हैं, न तो किसी मील पर चर्चा करते हैं। लगभग मील बंद हो गई। मुझे कभी कभी एथेनॉल को लेकर के आश्चर्य होता है, जब यह सरकार किसी फैक्ट्री की बात करता है तो मेरे मन में यह सवाल उठता है कि 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 67 फैक्ट्री बंद कर दी और एक भी फैक्ट्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में नहीं लगने दिया। चाइना से सारी फैक्ट्री वियतनाम चलेगी, बांग्लादेश चला गया, भारत में एक फैक्ट्री नहीं है। लगभग 21,372 फैक्ट्री बिहार की बंद हो गई। 1% रोजगार भी नीतीश जी बिहार का नहीं है फैक्ट्री। मैं जानना चाहता हूं किसी भी कीमत पर। आपने कहा पलायन रुकेगा, नहीं रुका। एथेनॉल की बात आप लगातार कर रहे हैं। 40% चीनी हम देते थे, अब 18% चीनी हम नहीं देने की जरूरत। बगल में गुरवा का 10 बार मुख्यमंत्री आए, 10 बार गुरवा चीनी मिल खोल रहा था, गुरारू का। गया की लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई, लगभग। मुझको समझ में नहीं आता, ये नेता लोग, अक्षरकटवा नेता, मुझे जिसको न तो किताब कॉपी का ज्ञान है, समाज कैसे ऐसे लोगों को भेजती है। एक बार भी पवन गुप्ता को परसों गोली मार दिया और उसके घर में ढूक करके एसपी और दरोगा सारी लड़कियों को, औरतों को नंगा करके मारा। सदन क्या इसके लिए नहीं है? विपक्ष क्या हिजरों की फौज खड़ा की हुई है क्या 70 की? क्या आप जाने के लायक नहीं है? सत्ता पक्ष यदि मरवा रही है, 5 MLA हम दिन में इनको अनहरिया रात दिखा देते हैं। हम रतौंधी की बीमारी क्या होती है? सदन बंद कर देना चाहिए, जहां पर एक बार भी बिहार की जनता की आवाज ना उठे, एग्जामिनेशन का आवाज नहीं उठे, हेल्थ का आवाज नहीं उठे। तो आपने सुना, पप्पू यादव साफ तौर पे कह रहे थे कि रोजगार का मुद्दा सदन में विपक्ष जो है
वो नहीं उछालता दिख रहा है, सरकार से सवाल पूछता नहीं दिख रहा है और सरकार भी बेबस दिखाई दे रही है। जन सरोकार के मुद्दे जो है उससे सरकार जो है कहीं ना कहीं भटकती नजर आ रही है और जो वादा किया था अब तक सरकार ने पूरा नहीं किया। कहीं ना कहीं पप्पू यादव सरकार के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साध रहे थे। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।